बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक, विषय पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ 10 हो तुत्तु के प्रश्नों को हम समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो बच्चों? ओके, तो बच्चों यहाँ से सप्ताह 12 शुरू होता है। दिवस 1 है, पाठ 10 हो तुत्तु। सीखने के बिंदु यहाँ दिए गए हैं। कबड्डी के खेल का परिचय कराना। बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो आप देखिए बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं कबड्डी। तो हमने उत्तर में लिख दिया कबड्डी। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपके विचार में इस खेल को कौन कौन खेल सकते हैं? तो हमने उत्तर में लिखे है लड़के और लड़कियां। यहाँ लड़कियां भी कबड्डी खेल रही है चित्र में। अब तो यहाँ से लिखो, प्रश्न चालू होते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, पहला प्रश्न, कबड्डी के खेल के कोई दो नियम बताइए। तो उत्तर में हमने लिखा है किसी भी खिलाड़ी को छूने पर वह आउट हो जाता है। दूसरा है सॉस नहीं टूटनी चाहिए। प्रश्न दूसरा है, कबड्डी के खेल को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो उत्तर में हमने लिखा है छू छू के नाम से, किटकिट के नाम से, होतुत्तु के नाम से, हार डड्डा के नाम से और चेंडू गुंडू के नाम से भी इसे जाना जाता है। पता करो प्रश्न के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, अपने घर के अन्य सदस्यों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है फुटबॉल, खो खो और बैडमिंटन। सप्ताह 12 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है। सीखने के बिंदु है कबड्डी खेल के नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी होना और दूसरा है अन्य खेलों की समझ विकसित होना। तो यहाँ लिखो के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 1, प्रश्न नंबर 1, आपके माता पिता या दादा दादी उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, आप जानते हैं कि अपने मम्मी पापा दादा दादी कौन से खेल खेलते हैं? लुका छिपी, गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई आदि खेल खेलते थे। अब प्रश्न दूसरा है बच्चों, क्या आपने खो खो के बारे में सुना है? तो उत्तर है हाँ। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत घर के अंदर एवं घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और यहाँ हम लिखेंगे घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल में हमने लिखा है लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज और बाहर खेले जाने वाले में फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो। ये तो आप भी जानते ही है। अब 2 नंबर का प्रश्न है बच्चों, जिन खेलों में अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को छूना पड़ता है उनके नाम लिखिए। कि उत्तर में हमने लिखा है कबड्डी और खो खो ऐसे खेल है जिसमें अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को छूना पड़ता है। सप्ताह 12 का दिवस 3, सीखने के बिंदु इसके अंतर्गत है बच्चों विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं उनके नियमों को जानना और दूसरा है लड़कियों और लड़कों को खेलने के समान अवसर देने के प्रति जागरूकता विकसित करना। इसमें बताओ के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 1, इसका पहला है निम्न खेलों के नाम खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए और खेल के नाम के सामने बॉक्स में खिलाड़ियों की संख्या भी लिखिए। तो खेल के नाम दिए गए हैं यहाँ पर भारोत्तोलन, कैरम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और खो खो। इसमें उत्तर में हमने लिखा पहला भारोत्तोलन में कितने खिलाड़ी है? तो 1, दूसरा बैडमिंटन में 2, तीसरा कैरम में 3 या 4, बास्केटबॉल में 4, खो खो में 5। इसका दूसरा है बच्चों कर्नलम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार जानकारी भरिए। इनका जन्म स्थान था आंध्र प्रदेश में, खेल का प्रकार था वेट लिफ्टर और विदेश में जीते गए पदकों की संख्या है इनकी 29। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, अपने कक्षा के साथियों के साथ अपनी कबड्डी टीम बनाओ और टीम में दिए गए उत्तरदायित्व अनुसार साथियों का नाम लिखिए। तो यहाँ कबड्डी की टीम बनाई है तो कक्षा चौथी के बच्चों में बना है। कप्तान का नाम लिखा है, यहाँ पर प्रमुख रेडर बनाए हैं रीना को, शालू को और खुशी को। टीम का नाम है प्रमुख डिफरेंटर बनाया गया है पहला दिव्या को, भारती को और विद्या को। अब बताओ के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 3, लीला, हीरा और ज्वाला को लड़कियां होने के कारण कबड्डी खेलने में कौन कौन सी परेशानियां आई? उत्तर में हम लिखेंगे लड़की होने के कारण उन्हें कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। लोगों को लगता था कि लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। तो इस तरह की उन्हें परेशानियां आई। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, क्या लड़कियों को लड़कों के समान खेल खेलने के अवसर मिलना चाहिए? आप अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है हाँ, लड़कियों को भी लड़कों के समान खेलने का अवसर मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है हाँ, लड़कियों को भी लड़कों के समान खेल अवसर मिलने चाहिए। हमें लड़के व लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए व सबका समान रूप से सम्मान करना चाहिए। सप्ताह 12 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है। सीखने के बिंदु है इसके कोच और उसके कार्यों से परिचित कराना, कबड्डी के मैदान का रेखाचित्र तैयार कराना, विभिन्न खेलों का हस्तियों से परिचय। बनाओ के अंतर्गत यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक पहला कबड्डी के मैदान का रेखाचित्र तैयार करो पैमा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये खेल का मैदान बनाया है। ये मिड लाइन दी गई है, ये लेब्बी दी गई है, ये भी लेब्बी दी गई है, ये एंड लाइन दी गई है, ये बोनस लाइन दी गई है
और ये बॉल का लाइन दी गई है। यहाँ पर खेल शुरू होने के पहले खिलाड़ी खड़े होते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, निम्नलिखित वर्ग पहली में से विभिन्न खेलों और खिलाड़ियों के नाम ढूंढकर उस पर गोला लगाओ और दिए गए स्थान पर नाम लिखिए। तो यहाँ पर खेलों के नाम लिखना है और यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम लिखना है। तो हम देख लेते हैं वर्ग पहली में किस किस के नाम निकलते हैं। तो पहला हम ये हॉकी, तो हमने लिख दिया हॉकी। फिर ये है यहाँ पर लूडो, तो हमने लूडो लिख दिया। ये फुटबॉल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फुटबॉल। और ये शतरंज है, तो हमने यहाँ शतरंज लिख दिया। ये सांप सीढ़ी है, तो हमने यहाँ सांप सीढ़ी लिख दी। तो सारे खेलों के नाम हमें मिल गए। अब हम देखते हैं खिलाड़ियों के नाम। तो ये है सचिन तेंदुलकर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सचिन तेंदुलकर। ये नीचे में दिया गया है मीराबाई, ठीक। और यहाँ दिया गया मेजर ध्यानचंद, ये मेजर ध्यानचंद। ये दिया है नीरज, और यहाँ ऊपर में दिया है MS धोनी, तो ये लिख दिया हमने MS धोनी। ऐसे सारे हमारे कंप्लीट हुए। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दी गई सूची में ओलंपिक पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। अपने साथी माता पिता से पूछकर उनके नाम के आगे उनके खेल का नाम अंकित करो। तो पहला खिलाड़ी है, ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं सारे खिलाड़ी। लिएंडर पेस, तो ये खिलाड़ी थे टेनिस के। राजवर्धन सिंह राठौर, ये थे निशानेबाज। विजेंदर सिंह थे मुक्केबाजी वाले। BP सिंधु थे बैडमिंटन वाले। कन्नलम मल्लेश्वरी थी वेटलिफ्टर वाली। अभिनव बिंद्रा थे निशानेबाज। मेरी कॉम थी मुक्केबाज की खिलाड़ी। और नीरज चोपड़ा थे भाला फेंक के खिलाड़ी। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, पहली पढ़कर खेल का नाम अंकित करो। पहला है 12 सिपाही साथ लड़े, छू ले तो जिंदा, छू ले तो मरे। तो कौन सा खिलाड़ी है बच्चों ये पहली के हिसाब से? तो ये है कबड्डी। तो दूसरा है बच्चों 12 सिपाही 9 ही लड़े, रनर जेजर जीत को भिड़े। तो ये कौन सा खेल है? तो ये है खो खो। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा है बच्चों 6 लाइन सीधी 6 लाइन आड़ी, सारे बीच में जमा हो तो जीत खिलाड़ी। तो ये कौन सा खेल है? लूडो। चौथा है खेलो 2 या खेलो 4, चिड़िया उछले खाए मार। तो ये है चिड़िया किसमें होती है? बैडमिंटन में। चौथा है रबर का मैट हो या मिट्टी का अखाड़ा, केडी और रवि ने भारत का झंडा गाड़ा। तो ये है कुश्ती। अब सप्ताह 12 का दिवस 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। सीखने के बिंदु है इसके। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों एवं नियमों से परिचित कराना। करो के अंतर्गत इसमें अभ्यास क्रमांक पहला है, अपनी पसंद के खेल के बारे में निम्न बिंदुओं के सामने जानकारी अंकित करो। तो यहाँ पहला खेल का नाम खो खो, अपनी पसंद के खेल। तो बच्चों यहाँ मैंने अपनी पसंद का खेल खो खो दर्शाया है। आपकी पसंद का खेल क्या है आप यहाँ लिखकर उसके बारे में जानकारी अंकित कर सकते हैं। तो मैंने खेल का नाम लिखा है खो खो। आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या इसमें 12। आवश्यक सामग्री है मैदान। खेल का विशेष नियम है समय का ध्यान रखना। आपका पसंदीदा खिलाड़ी है आयुषी जादौन। यह खेल आपको क्यों पसंद है? मेन पॉइंट, क्योंकि इस खेल में कोई सामग्री नहीं लगती। क्या आप इसे खेलते हैं? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ। और कहाँ खेलते हैं? तो मैदान में खेलते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, चित्रों को देखकर नीचे दिए गए स्थान में खेल का नाम और उस खेल के चर्चित खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो यहाँ ये चित्र देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बताइए इनके नाम क्या है? आप जानते हैं इन खेलों को बच्चों? तो जैसे ये है वेट लिफ्टर, ये है भाला फेंक, ये है शतरंज, और ये है बैडमिंटन, और ये है निशानेबाज। तो हमने खेल के नाम देख लिए। क्या क्या देखे हमने? वेट लिफ्टर, भाला फेंक, शतरंज, बैडमिंटन और निशानेबाज। इनके चर्चित खिलाड़ी है वेट लिफ्टर के है कर्नम मल्लेश्वरी, भाला फेंक के है नीरज चोपड़ा, शतरंज के है विश्वनाथन आनंद, और बैडमिंटन के है PV सिंधु। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा नाम चर्चित है। दाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, क्रिकेट के खेल में आउट होने के तरीकों के नाम नीचे गए स्थान पर लिखिए। तो उदाहरण है जैसे कि रन आउट, ऐसे ही आपको और लिखना है। तो पहले में हमने लिखा है कैच आउट, दूसरा बोल्ट, तीसरा LBW, चौथा हिट विकेट और पांचवा स्टंप। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, रेडर और रनर शब्द किन खेलों में उपयोग किए जाते हैं? खेलों के नाम लिखिए। तो ये कबड्डी, खो खो और क्रिकेट में उपयोग किए जाते हैं। सप्ताह 12 का दिवस 6 यहाँ से शुरू होता है। इसमें पुनर्वलन के प्रश्न दिए गए हैं। लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 का पहला, अपने आसपास खेले जाने वाले 5 स्थानीय खेलों के नाम लिखिए। तो हमने उत्तर में लिखा है खो खो, कबड्डी, कुश्ती, शतरंज और गिल्ली डंडा। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई सारणी में आप अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए जो घर के अंदर घर के बाहर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और यहाँ पर लिखे हैं हमें घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो अंदर खेले जाने वाले खेलों में हमने लिखा है लूडो, कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी और टेबल टेनिस। और घर के बाहर खेले जाने वाले में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, हॉकी आदि आप लिख सकते हैं। जो भी खेल पसंद है आप अपने हिसाब से उनके नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है,
नीचे सारणी में कुछ खेलों के नाम व उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। सही जोड़ी का मिलान करिए। तो यहाँ खेल का नाम दिया और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हमने लिखा 7। खो खो में कितने होते हैं, तो 2 से मैच कर दिया। क्रिकेट में कितने होते हैं, तो 11 से मैच कर दिया। वॉलीबॉल को हमने 6 से मैच कर दिया और बास्केटबॉल को हमने 5 से मैच कर दिया, क्योंकि इस हिसाब से इनके खिलाड़ी होते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रश्न पहला, कबड्डी के मैदान का रेखाचित्र तैयार करो। पैमाना 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। 13/10 मीटर का खेल का मैदान रहेगा। तो 10 मीटर ऐसा और 13 मीटर ऐसा। तो हम यहाँ 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये भी 10 सेंटीमीटर की रहेगी, ये भी 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की रहेगी ये, ठीक है। और जो लंबाई है हमारी 13 सेंटीमीटर की जो लंबाई रहेगी, इसके बीच सेंटर में से हम मिड लाइन खींचेंगे। एंड लाइन होती है, ये बोनस लाइन होती है और ये ब्लॉक लाइन होती है। ये लॉबी है और ये लॉबी है। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, अपनी कक्षा की एक क्रिकेट टीम तैयार करो जिसमें सभी को उनकी जिम्मेदारी भी देना है। उदाहरण दिया है, खिलाड़ी का नाम हमने रख दिया अमित, जिम्मेदारी रख दिया कप्तान की। ऐसे क्रिकेट टीम कक्षा चौथी की तैयार करना है। तो यहाँ हमने खिलाड़ी का नाम और यहाँ लिखा है इनकी जिम्मेदारी। खिलाड़ी का नाम है विदित, इसे कप्तान बनाया गया है। ओपनर दीपक को उप कप्तान बनाया गया है। बल्लेबाज भास्कर को बल्लेबाज ओपनर बनाया गया है। संदीप को बल्लेबाज का जिम्मेदारी दी गई है। अजय को बल्लेबाज विकेट कीपर की जिम्मेदारी दी गई है। मोहित को ऑलराउंडर बनाया है। हर्ष को भी ऑलराउंडर बनाया है। दिव्यांश को हमने बॉलर बनाया है। प्रदीप को बॉलर बनाया है। कुलदीप को बॉलर बनाया है और सागर को भी बॉलर बनाया है। इस तरह हमने टीम की का बंटवारा कर दिया और उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। तो इस तरह बच्चों हमारा यहाँ पर पाठ के प्रश्नों को समझ के साथ हम लोगों ने हल किया और हमारे अंकुर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हुए कंप्लीट और हमारी बुक में लिखना हुआ कंप्लीट। सो आपको कैसा लगा बच्चों समझ के साथ लिखना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। और हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।